जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। खूबसूरत सा शहर इस्तांबुल। चलिए इस्तांबुल की सैर को निकलते हैं। तो चलिए अपने दिन का आगाज़ करते हैं और कुछ एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। अभी मुझे आई एम नॉट श्योर कि हम ना किस तरफ को जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। तो चलिए पहुँचते हैं तो फिर देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। चलिए मैंने पूछा है ड्राइवर से, तो पहले हम जा रहे हैं चामलीजा मॉस्क, चामलीजा मस्जिद। बहुत खूबसूरत है, ग्रैंड मॉस्क है इन लोगों की और रिलेटिवली नई बनी हुई है, लेकिन आर्किटेक्चर कहते हैं कि उसका बहुत खूबसूरत है। चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसी है ना। वैसे तो इस्तांबुल जो है बहुत हिस्टोरिकल सिटी है, यानी तारीख़ आप जहाँ भी चले जाएंगे, जिस कॉर्नर पे भी रुक जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल चीज़ मिल जाएगी वहाँ पर। इट्स ब्रिज बिटवीन कह लीजिए कि कॉन्टिनेंट्स एंड कल्चर, यूरोप और एशिया का संगम। आबनाए बॉस्फोरस जो है वो डिवाइड करती है एशियन साइड को और यूरोपियन साइड को। बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं यहाँ पर, हाया सोफिया हो गई, ब्लू मॉस्क हो गई, लेकिन उनके साथ साथ एक बहुत उभरता हुआ मास्टरपीस कह लीजिए कि तुर्की का, जो बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड किया गया है और जो कि एक सिंबल बनता जा रहा है तुर्की का, वो है चामलीजा मॉस्क। 2000 में कह लीजिए कि इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था और 2019 में जाके इसे खोला गया नमाजियों के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं चामलीजा मॉस्क और हिस्ट्री इसकी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। बहुत वास्ट हिस्ट्री तो इसकी नहीं है, लेकिन 2000 में जब इसकी बुनियाद रखी गई, मैं कोशिश करूंगा वहां से आपको लेकर चलूं और मस्जिद भी दिखाऊं और उसका अंदर से आर्किटेक्चर जो है ना वो भी दिखाऊं कि कैसा है। तो ये है ग्रैंड चामलीजा मॉस्क, इस्तांबुल में है और एशियन साइड पर है ये। और इसमें इसकी जो कैपेसिटी है ना अकोमोडेशन की, वो 63,000 यानी 63,000 लोग इसमें नमाज अदा कर सकते हैं एक वक्त में। और ये तुर्की की जो है ना ये लार्जेस्ट मॉस्क है, यानी तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद है। और जब मैंने विकीपीडिया पर देखा कि दुनिया में जो है ना ये कौन से नंबर पर है, तो इसका नंबर है 70वां, यानी 17th नंबर पर है ये चामलीजा मस्जिद तुर्की की। अच्छा, इसके अलावा जो हिस्टोरिकली जो है ना कह लीजिए कि सुलेमानी मॉस्क जो है ना वो लार्जेस्ट है, बट वो ऑटोमन एरा की जो मस्जिदें हैं ना उनमें वो लार्जेस्ट है इस्तांबुल में। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से जो यूरोपियन साइड वाला इस्तांबुल है ना, आप देखें उसका बहुत खूबसूरत मंज़र आता है। ये अब इस तरफ आप जहाँ भी देख रहे हैं ना, ये सब क्योंकि मैं इस वक्त एशियन साइड पर खड़ा हूँ और दरमियान में इसमें बॉस्फोरस स्ट्रेट या आबनाए बॉस्फोरस है, और उसके दूसरी तरफ जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ना, वो सब की सब यूरोपियन साइड पर है। तो चलिए चलते हैं और मस्जिद को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये इसका जो मेन दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा, बहुत ही खूबसूरत है, कलमा लिखा हुआ है और बहुत इसकी हाइट अच्छी है। और एकदम से जैसे ही हम इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं ना, तो अंदर जो मीनार बने हुए हैं ना, वो अगर आप देखें तो वो ऑटोमन एरा की जो आर्किटेक्चर है ना, वो बिल्कुल आपको जो है ना एकदम से उसकी फ़ील देते हैं। बहुत वसी कह लीजिए कि इसमें ये सहन है, और जो पीछे जो सहन जिसमें से हम आए वो भी बहुत वसी था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा जो है ना और वर्कआउट रह गया चैनल के ऊपर, आप लोगों से थोड़ी सी जो है ना और हेल्प की ज़रूरत है मुझे। तो जैसा कि मस्जिदों का आर्किटेक्चर होता है कि महराब ज़रूर होती है, एक हो या एक से ज़्यादा, तो इसमें बहुत सारी महराबें आपको नज़र आ रही हैं और दरमियान में एक ये फाउंटेन है
यहाँ पर वज़ू कर सकते हैं आप लोग, अगर आप घर से वज़ू करके नहीं आए नमाज़ अदा करने के लिए, तो वज़ू का अहतमाम है। तो 1, 2 और 3 साइड जो है ना आपको ये मेहराबें नज़र आती हैं और बहुत खूबसूरत और कलर अच्छे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ये सोवेनियर शॉप है, अगर आपने कोई यहाँ से सोवेनियर लेना है तो वो ले सकते हैं। जाए नमाज़ हैं यहाँ पर, वो भी आप ले सकते हैं। तस्बीहां हैं और उसके अलावा टोपियाँ जो है ना वो हैं। लेकिन चूँकि ये इस जगह पर हैं तो कॉस्ट जो है ना इसकी वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा ही महसूस होगी, और वैसे भी ओवरऑल जो है ना चीज़ें महंगी हैं तुर्की में। अच्छा, इस मस्जिद के जो 6 पिलर्स हैं ना, वो ईमान के जो कह लीजिए कि 6 सतून हैं ना, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आर्किटेक्चर अगर आप इसका देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ये इंस्पायर्ड है रोमन और बैजेंटीन एरा जो है ना उससे। डोम जो है इसका आप देखिए कि वो इस किस्म के जो है ना वो उस एरा में मिलते थे। आप हाया सोफिया देख लें और उसके तर्ज की जो दूसरी तामीरात है ना, तो उसमें आपको बहुत मुमासलत मिलती है। इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, उसमें रूहानियत का एक जो अंसर रखा गया ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, डोम की जो हाइट है ना वो 72 मीटर्स है, और ये 72 मीटर इस बात की निशानी है तुर्की में जो है ना 72 नेशंस आबाद हैं। उसके अलावा कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत रखा है। उसे रोशन रखने के लिए इस किस्म के कलर्स खिड़कियों पर आपको नज़र आएंगे कि उससे ये पूरा हॉल जो है ना वो बहुत रोशन और लिटअप नज़र आता है। इस हॉल में तकरीबन जो है ना कहते हैं कि 25,000 लोग जो है ना वो नमाज़ अदा कर सकते हैं। अच्छा, डोम जो मैंने आपको बताया उसकी जो चौड़ाई है ना वो 34 मीटर है, और 34 जो है ना वो इस्तांबुल में जो गाड़ियों की नंबर प्लेट जो स्टार्ट होती है ना वो 34 यानी 34 नंबर से स्टार्ट होती हैं। अच्छा, अगर आप मस्जिद देखना आना चाहते हैं ना तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ख़वातीन ख़ास तौर पे कि आपने सर ढांप कर आना है, और आपके पास स्कार्फ़ होना चाहिए, और शॉर्ट्स पहन कर नहीं आना। पूरी जो ट्राउज़र है आपका वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। वैसे यहाँ पर भी सहूलत है कि आप वो यहाँ से बोरो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप उसे पहन कर आएँ। अच्छा, इसके साथ इन लोगों ने लॉन कह लीजिए या गार्डन कह लीजिए वो बहुत खूबसूरत बनाए हैं। वहाँ से भी मस्जिद का बहुत खूबसूरत मंज़र आता है। बच्चों का एक प्ले एरिया भी बनाया है, रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और खाने पीने की चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हैं। सिटी का व्यू यहाँ से बहुत खूबसूरत आता है। एशियन साइड भी नज़र आती है, और बासपोरस जो स्ट्रेट है उसके दूसरी तरफ जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो यूरोपियन साइड है। तो लेकिन खैर, हम ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऊपर गए तो बच्चे जो है ना उनको आप कहीं भी ले जाएं, उन्होंने अपनी खेल कूद की चीज़ें जो है ना उन्हें वही पसंद आती हैं। ज़ाहिर है बच्चे होते हैं तो उन्हें ये हिस्ट्री की चीज़ें या इस किस्म की जो घूमने फिरने की चीज़ें होती हैं ना उनमें थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होता है। तो उन्होंने जैसे ही ये चीज़ें देखी उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो हमने कहा चले यार, थोड़ा बच्चों के लिए भी जो है ना वो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से अब हम जाएंगे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं अबू अयूब अंसारी, तो उनका मज़ार है, वहाँ पर जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो दिखा पाऊँ। अच्छा, वक्त जो है ना मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो हो सकता है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा कवर ना कर पाऊँ, लेकिन आप लोगों के साथ मैं कुछ मालूमात जो मुझे मालूम है या आप को भी मालूम होंगी यकीनन के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान थे हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हिजरत के बाद जब आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपकी ऊँटनी जो थी ना वो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के सामने रुकी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहते हैं कि 7 माह या कुछ उससे ज़्यादा जो है ना वहाँ पर क़याम किया। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम जो है वो खालिद बिन ज़ैद बिन क़लेब था। तुर्की में आपको जो कह लीजिए कि लिखा हुआ मिलेगा वो सुल्तान अयूब अंसारी का नाम मिलेगा। यहाँ पर आप कबीला बनु नज्जार से जो है ना ताल्लुक़ रखते थे और मदीने के चुनिंदा बुज़ुर्गों में शामिल थे जिन्होंने
कहते हैं कि अक़बा की घाटी में जो इस्लाम कबूल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो है ना बैत की। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आखिरी ख्वाहिश थी कि इन्हें दुश्मन की सरज़मीन से मुमकिन हद तक आगे दफ़न किया जाए। हुआ कुछ यूँ कि 52 हिजरी के करीब कुस्तुनतुनिया, जो कि मौजूदा इस्तांबुल कहलाता है तुर्की में, उसके मुहासरे के दौरान आपकी वफ़ात हुई और आपकी वसीयत के मुताबिक आपको शहर की दीवार के करीब दफ़न किया गया, जहाँ आज भी आपका मज़ार मौजूद है।